हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 7th से टीएस इलियट की लाइफ और वर्क्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ एंड वर्क्स ऑफ टीएस इलियट। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट पॉइंट। चलिए इनके बर्थ के बारे में जानते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1888। इनका जन्म 1888 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? सेंट लुइस मिसौरी यूएस। इस जगह पर 1888 में टीएस इलियट का जन्म हुआ था। अब डेथ के बारे में जानते हैं, इनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं। ही डाइड इन 1965। इनकी मृत्यु 1965 में हो गई थी। और किस जगह में हुई थी? केंसिंगटन, लंदन, यूके। इस जगह 1965 में टीएस इलियट की मृत्यु हो गई थी। एक और इनकी डेथ से जुड़ा पॉइंट समझते हैं। ही डाइड ऑफ इम्फसीमा, ए लंग्स डिसीज। इनकी मृत्यु इम्फसीमा नामक बीमारी से हुई थी। दोस्तों, ये इम्फसीमा एक लंग्स डिसीज होती है। दोस्तों, अगला पॉइंट इनके पेरेंट्स को लेकर है, माता पिता को लेकर है। हिज फादर नेम वॉज हेनरी वेयर इलियट। इनके पिता का नाम हेनरी वेयर इलियट था। हिज मदर नेम वॉज शार्लूट चैम्प स्टर्न्स। इनकी माँ का नाम शार्लूट चैम्प स्टर्न्स था। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। टीएस इलियट रिसीव्ड हिज फर्स्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन। टीएस इलियट ने अपनी पहली यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्राप्त करी थी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पहली शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। अब बात करते हैं स्पाउस की, मतलब इनके मैरिज को लेकर। इनकी 2 बार शादी हुई थी। फर्स्ट टाइम ही मैरिड विद विवेनी हे वुड इन 1915। पहली बार इनकी शादी 1915 में विवेने हे वुड के साथ हुई थी। और सेकंड टाइम ही मैरिड विद, इनकी दूसरी शादी हुई वैलेरी इलियट इन 1957। 1957 में वैलेरी इलियट के साथ इनकी दूसरी शादी हुई थी। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब ऑनर्स के बारे में जानते हैं कि इनको कौन सा सम्मान मिला था। ही गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इन 1948 यानी 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। और नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला? द फोर क्वार्टेट के लिए इनको 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला। अगला ऑनर था ही ऑल्सो गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1948। और 1948 में ही इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। अब बात करते हैं इनके ऑक्यूपेशन की, पेशे की। ही वॉज द 20th सेंचुरी इंग्लिश पोएट। जो टीएस इलियट थे वो 20th सेंचुरी इंग्लिश पोएट थे। और आपको बता दें कि जो 20th सेंचुरी होती है वो मॉडर्न एज कहलाती है। एसेस्ट थे, प्ले राइट थे, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक भी टीएस इलियट थे। दोस्तों, अब टीएस इलियट की लाइफ से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टीएस इलियट्स लाइफ। पहला पॉइंट है टीएस इलियट वॉज बॉर्न। टीएस इलियट पैदा हुए इन अ बोस्टन ब्राह्मण फैमिली यूएसए। ये बोस्टन ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। सेकंड पॉइंट है व्हेन ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। जब ये 14 वर्ष के थे ही बिगेन टू राइट पोइट्री। तो इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। थर्ड पॉइंट ही वॉन अ गोल्ड मेडल। इनको एक गोल्ड मेडल मिला फॉर लैटिन यानी लैटिन लैंग्वेज के लिए इन द ईयर ऑफ 1900 सन 1900 में। पॉइंट नंबर 4 इन 1905 1905 में ही पब्लिश्ड 3 शॉर्ट स्टोरीज। इन्होंने 3 शॉर्ट स्टोरी को पब्लिश्ड किया था। पांचवा पॉइंट इन 1914 यानी 1914 में ही वेंट टू इंग्लैंड। ये इंग्लैंड गए ऑन फेलोशिप के लिए फ्रॉम
मेरिटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड, यानी मेरिटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से ये फेलोशिप के लिए इंग्लैंड गए। छठवां पॉइंट, इन द सेम ईयर, ठीक उसी साल यानी 1914 में ही मेट एजरा पाउंड, इनकी मुलाकात एजरा पाउंड से हुई। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एजरा पाउंड से इंग्लैंड में इनकी मुलाकात कब हुई, तो 1914 में हुई। अगला पॉइंट, ही डाइड इन 1965, इनकी मृत्यु 1965 में हुई एंड वॉज क्रीमेटेड, और इनको दफन किया गया एट गोल्डर्स ग्रीन क्रीमेटोरियम, यहाँ पर इनको दफन किया गया था। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हिज फुल नेम वॉज थॉमस स्टर्न्स इलियट। पेपर में ये आ जाता है कि टी.एस. इलियट का फुल नाम बताइए, तो इनका जो पूरा नाम था वो थॉमस स्टर्न्स इलियट था। पॉइंट नंबर 9, टी.एस. इलियट यूज्ड द टर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। दोस्तों पेपर में आ जाए कि हु यूज्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो इसका जो आंसर होगा वो टी.एस. इलियट होगा। और टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड को अपने किस वर्क में यूज किया था, इन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो ये जो नाम है उसको आप याद रखिए कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म का यूज किया था। दोस्तों अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पोएम जो आपके सिलेबस में हैं, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, द फर्स्ट ग्रेट वर्क ऑफ टी.एस. इलियट वॉज लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। पूछ लिया जाए पेपर में कि टी.एस. इलियट का फर्स्ट ग्रेट वर्क कौन सा है, तो जो फर्स्ट ग्रेट वर्क है उसका नाम है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। दिस पोएम वॉज रिटन इन 1910-11। ये जो पोएम है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये 1910-1911 में लिखी गई। थर्ड पॉइंट है पोएम से, इट इज़ अ काइंड ऑफ आयरॉनिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये जो पोएम है एक आयरॉनिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग है। दोस्तों मोनोलॉग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं और दो में से केवल एक बात करता है तो उसको हम मोनोलॉग कहते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब वन होता है। पोएम से चौथा पॉइंट जानते हैं, दिस पोएम बिगिंस विद एन एपीग्राफ। ये जो पोएम है एक एपीग्राफ के साथ स्टार्ट होती है, एडॉप्टेड फ्रॉम, और ये जो एपीग्राफ है वो लिया गया था डिवाइन कॉमेडिया से, रिटन बाय इटालियन पोएट दांते, और जो डिवाइन कॉमेडिया है वो इटालियन पोएट दांते के द्वारा लिखा गया था। अगला पॉइंट, थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए टी.एस. इलियट पुट्स एन एंड टू 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का अंत करते हैं, ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग पोइट्री, यानी ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग पोइट्री की 19वीं शताब्दी का अंत करने का संकेत देते हैं। दोस्तों आइए इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ टी.एस. इलियट जानते हैं कि कौन कौन से इन्होंने इम्पॉर्टेंट वर्क लिखे। पहला था द वेस्टलैंड जो 1922 में आया, दूसरा था द हॉलो मैन जो 1925 में आया, तीसरा था एस वेडनेसडे जो 1930 में आया, चौथा था फोर क्वार्टेट्स जो 1945 में आया था। आप जानते हैं इम्पॉर्टेंट प्लेज ऑफ टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट के कुछ इम्पॉर्टेंट प्ले के बारे में। पहला है द मर्डर इन द कैथेड्रल जो 1935 में आया, दूसरा है द फैमिली रीयूनियन जो 1939 में आया, तीसरा है कॉकटेल पार्टी जो 1949 में आया, चौथा है द कॉन्फिडेंशियल किलर जो 1953 में आया। तो दोस्तों ये थे टी.एस. इलियट की लाइफ और वर्क्स पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके वर्क आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।